रुड़की से खबर है, जहां निर्माणकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के द्वारा सुशासन कैंप पर लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 30 अप्रैल और 2 मई को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए विभाग के सहायक अभियंता DS रावत द्वारा बताया गया है कि इस कैंप के माध्यम से जिन लोगों के नक्शे में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, कैंप के माध्यम से उनको राहत दी जा सकेगी। ये जो हमारा सुशासन कैंप लग रहा है, इस सुशासन कैंप के अंतर्गत हम जो है जो लोग सोचते हैं कि जो है हमारे नक्शे सही टाइम पे पास नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को हमने डिजॉल्व करने के लिए 2 दिवसीय कैंप लगाया है। कल के डेट में 30 तारीख को, 30 अप्रैल को और 2 मई को यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है। तो मैं सभी से अनुरोध ये करूँगा कि जिनके भी मानचित्र हमारे वहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन मानचित्रों को यहाँ पर आके अपने जो दस्तावेज हमने आपसे मांगे हैं और कॉल भी करा है हमारे सेंटर द्वारा, कॉल सेंटर द्वारा, तो उस आधार पर यहाँ पर नक्शा जो है के पेपर लेके आई हैं और अपने रिजॉल्व कराइए अपने ऑब्जेक्शन को हाथ के हाथ और अपने मानचित्र को स्वीकृत कराए। इस उद्देश्य से, एक ट्रांसपेरेंसी के उद्देश्य से ये कैंप का आयोजन हम यहाँ पर। रुड़की से खबर है, जहां उत्तरकाशी में 7वीं प्राची के दिए गए विवादित बयान को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा है कि ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने को लेकर अनाप शनाप बयान देती रहती हैं। ऐसे में लोग देश में अपने बयानों के माध्यम से विवाद फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने चारों धाम यात्रा को लेकर कहा है कि यात्रा आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है, पर इसे भी राजनीतिक बना दिया गया है और जो लोग मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, उन्हें इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हरिद्वार से खबर है, जहां सिडकुल क्षेत्र को अब मिलेगा सुरक्षा का नया कवच। उत्तराखंड के DGP दीपक सेठ ने किया है सिडकुल थाने का शिलान्यास। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में अब पुलिसिंग और मजबूत होगी। उत्तराखंड पुलिस प्रमुख दीपक सेठ ने यहां नए थाने की नींव रखी है। मौके पर DM हरिद्वार कमेंद्र सिंह, SSP परमेंद्र सिंह डोभाल और जिले के कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। औद्योगिक गतिविधियों और आबादी में बढ़ोतरी के चलते थाने की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही है। स्थानीय लोगों को उद्यमियों की इस मांग की आखिरकार मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इससे कानून व्यवस्था बेहतर होगी, अपराधी पे लगाम लगेगी। बड़ी आज हम लोग के लिए एक खुशी का अवसर है कि थाना सिडकुल का आज यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। ये बहुत ही अच्छी भूमि और लोकेशन, खासकर जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि थाने की लोकेशन कहाँ पे है और किस तरह का उसमें एक भवन बनेगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि जो भूमि का चयन है, इसी के अनुरूप जो निर्माण एजेंसी ने डिज़ाइन इसका किया है, मैंने वो भी आज उसको गौर से देखा है और इसका शीघ्र कंस्ट्रक्शन। पौड़ी से खबर है, जहां नगर निगम में श्रीनगर में छोटे ठेकेदारों को काम ना दिए जाने के विरोध में पार्षदों ने नगर उपायुक्त उप जिलाधिकारी नुपुर वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त अपनी मनमानी कर रही है, चयनित ठेकेदारों को काम दे रही है। मांग की गई है कि पंजीकृत सभी ठेकेदारों को नगर निगम में काम दिया जाए। C और D कैटेगरी के ठेकेदारों को ESI और PF की अनिवार्यता से बाहर रखा जाए। पार्षद झावर सिंह रावत और पार्षद संदीप रावत ने आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त नुपुर वर्मा चुनिंदा 14 ठेकेदारों को काम दे रही है, जबकि 40 ठेकेदारों के निगम में पंजीकृत है और मांग की गई है कि पंजीकृत ठेकेदारों को नगर निगम काम दिया जाए। देखिए, जो भी नियम के अनुसार सभी कार्रवाई हुई है। हमारे जिलाधिकारी महोदय प्रशासक रहे हैं, उस समय पे सारे रजिस्ट्रेशन ओपन तरीके से जो निकाले गए थे, उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। दरअसल बात उसको लेके नहीं है, 14 ठेकेदारों की बात नहीं है। जो ESI और EPF को लेके जो मेन मुद्दा है, ESI और EPF को लेके है। तो ESI और EPF में छूट चाहते हैं कि छूट दे दी जाए, तो वो क्योंकि जो नियम है हमारे, ये हमने दिखा भी दिया है। ये यहाँ पे नगर निगम, देखिए, मेरा कहना ये है कि जो भी काम होते हैं, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनको जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो निगम का गठन होता है और वो जनता की समस्याएं जो भी छोटी छोटी हैं, इस पर आते हैं, हमारे द्वारा, हमारे पूरे स्टाफ के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाती है।
हरिद्वार से खबर है, जहां उत्तराखंड शासन के निर्देश पर हरिद्वार जिले में लोक निर्माण विभाग ने 100 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। इस काम को 15 मई तक पूरा करने के लिए था, लेकिन विभाग ने 29 अप्रैल तक ही लक्ष्य हासिल कर लिया। जिले में कुल 6 राज्य मार्गों के 27 किलोमीटर, 10 प्रमुख जिला मार्गों के 44 किलोमीटर और 6 अन्य जिला मार्गों के 29 किलोमीटर हिस्से को ठीक किया गया है। काम का निरीक्षण देहरादून से आए मुख्य अभियंता रंजीत सिंह ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में हमारे जो प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राजमार्ग हैं, मुख्य जिला मार्ग हैं एवं अन्य जिला मार्ग हैं, तो उनको हमें गड्ढा मुक्त करने का है, जो कि हमारी जिसकी टारगेट डेट जो है वो 15 मई रखी गई है। जिसके सापेक्ष आज हमारे मुख्य अभियंता महोदय का दौरा था। हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में कुल हमारा जो टारगेट है वो 100 किलोमीटर का था, जो कि वर्तमान में वो हमने 100 किलोमीटर पूरा पैचलेस कर दिया है। आज जो हमारे मुख्य अभियंता महोदय का जो दौरा था उसमें उन्होंने कुछ हमारे पैच की रोडों का इंस्पेक्शन किया, जिससे वो संतुष्ट थे। इसके सिवा हमारा जो इन मार्गों का जो रिन्यूअल, एक पीरियोडिक रिन्यूअल होता है, जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उन रोडों के महत्व के आधार पर, मान लीजिए राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उसका 3 साल है, बाकी मार्गों का 4 से 5 साल है। तो वो रिन्यूअल हमारे पूरे जनपद का लगभग 75.82 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक हमने 30 किलोमीटर। हल्द्वानी के गौजाजाली क्षेत्र में उपजिलाधिकारी राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने एक गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन और हानिकारक केमिकल बरामद किए गए। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना गया है। मौके पर अवैध तरीके से उत्पादन और पैकिंग भी होती हुई पाई गई। सारी शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके पे जांच में इसकी पुष्टि हुई है और कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं, जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है, वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं है। प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गौजाजाली में एक अवैध रूप से जो फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच आप लोग देख सकते हैं बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई भी लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि RO वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसको यूज़ किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है, जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है।